अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े जुमा है, दुआ नुतबा की आवाज़ आपको चारों तरफ से आ रही है। इमाम ज़माना की दुआ और इमाम ज़माना से फ़रियाद की जा रही है, मौला सारी मुश्किलात का एक हल है, वो है मौला का ज़हूर। अगर मौला का ज़हूर हो जाए तो तमाम हमारी मुश्किलात आसान हो जाए। ये सामने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम है, इसी जाली से आपको दिखाई देगा हरम जब आप जाएंगे। ये सबसे करीब जाली है जो शिफा की जाली कहलाती है। जब ये आप सायरन सुन रहे थे, तबल बज रहा था, वो इसी जाली पे मौजूद होते हैं। जितने भी मौजूद होते हैं और जितनी भी करामतें मौला की ज़ाहिर होती हैं, इसी जाली से ज़ाहिर होती हैं। शिफा की जाली कहलाती है। दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो शिफा के लिए यहाँ पे आया हो और मायूस होकर के गया हो। दुनिया के हर आदमी ने यहाँ से शिफा हासिल की है। अगर अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी मसलहत उसके लिए ना हो कि जिसकी वजह से उसे अजियत हो, वो एक अलग सबब है, वरना हर जगह जब भी किसी ने आकर के दुनिया में यहाँ पे दुआ की है, उसकी दुआएं कबूल और मुस्तजाब हुई है। ये कहलाती है शिफा की जाली। इमाम रज़ा के वसीले से जाली को पकड़ करके दुआ कीजिए। जिस भी बीमार के लिए आपको हक़ में दुआ करनी है, अपने हक़ में, तमाम अपने मिलने वालों के हक़ में, जो भी बीमार है उनके हक़ में, इसलिए कि आप लोग जगह जगह पे दुआ कराते रहे कि फ़ला बीमार है उसके लिए दुआ कर दीजिए। लिहाजा हर जगह जो आप दुआ कराते थे, अब आप शिफा की जाली पे आ गए। सिर्फ़ आपको दस्तक देना है और मौला इमाम रज़ा के वसीले से दुआ करनी है। ए आठवें इमाम, आपको अपनी जद्दा का वास्ता, फ़ला शख्स बीमार है, उसे शिफा कुल्लिया और आजिला इनायत फरमाइए। यहाँ पर वो भी मौजूद हुए हैं कि जिसको पैदाइशी तौर पर आँखों से दिखाई नहीं देता था, उसे यहाँ पर आकर के दिखाई देने लगा। जो पैदाइशी तौर पर अपाहिज था, पैरों से चल नहीं सकता था, जिसे मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई पैदाइशी तौर पर नाबीना हो तो ऑपरेशन के ज़रिए से उसे बीना नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई पैदाइशी तौर पर पैरालिसिस का शिकार है तो उसके पैरों में ताकत नहीं डाली जाती। लेकिन सलाम हो इस इमाम पर जिसे अली रज़ा कहा जाता है, हमारे और आपके आठवें इमाम। हमारे मौला का मौजज़ा ये है कि अगर कोई पैदाइशी प्रॉब्लम में भी है तो उसको भी शिफा कुल्लिया और आजिला मिल जाती है। लिहाजा हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। मालूम है कि आप लोग रात भर के थके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी कितने खुश नसीब हैं कि ज़ोहर हम लोगों ने करबला में अदा की, मगरिब नजफ़ में पढ़ी और सुबह की नमाज़ मशहद में पढ़ी, और दुआए नुतबा को पढ़ते पढ़ते हम लोग तकरीबन काफ़ी जो सहल बने हुए हैं आठवें इमाम के रोज़े के, उसको देख रहे हैं। इसलिए कि आपने देखा कि इमाम का लक़ब गरीबुल गुरबा है, और उस गरीब के दयार के अंदर आप सब मौजूद हैं। अपने अपने वतन से सलाम करते थे कि अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुइनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अब मैं दो बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहली, मेरी ज़िंदगी की ज़ियारत मासूमीन से मुताल्लिक़ आठवें इमाम की हुई। मैं ज़री को पकड़े हुए खड़ा था। मैंने कहा मौला मुझे मांगने का तरीक़ा नहीं आता है, ना अदब और तहज़ीब है, इसलिए कि कहाँ आप और कहाँ हम जैसे लोग जिनकी गिनती और शुमार भी नहीं लाया जा सकता। तो एक शख्स आता है, छोटा सा बच्चा 7 या 8 साल का, यह है तरबियत गाहे। वो तरबियत मासूम करते हैं कि जब आप कुछ तलब करना चाहते हैं तो मेरे हाथ ज़री के अंदर ऐसे डाले हुए थे। उसने कहा कि ज़री में ऐसे हाथ मत डालिए। उसने इशारा किया, कहा कि ज़री में ऐसे हाथ डालिए, क्या आप लेने के लिए आए हैं? तो फिर मैंने कहा कि मौला मुझे मांगने का तरीक़ा मालूम नहीं है। तो वो बोलता है कि ए गरीबुल गुरबा, पर्शियन लैंग्वेज में, फ़ारसी में, ए गरीबुल गुरबा, मैं गरीब हूँ, मेरी गुरबत को दूर कर दीजिए। जो आप ज़ियारत पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका गरीबुल गुरबा, ज़ियारत पढ़ता जाता है, उसका तर्जुमा करता है और उसको अपने मसाइल से रिलेट करता चला जाता है। अस्सलामु अलैका मुइनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, मौला मैं ज़ईफ़ हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे ताकत अता फ़रमाइए। वल फ़ुक़रा, मौला हम फ़कीर हैं, हमें गनी बना दीजिए। वो दुआ के जुमले, ज़ियारत के जुमले बोलता जाता है और दुआ यहाँ पर मुस्तजाब होती जाती है। नारे सलवात। दूसरा एक मौजज़ा जो मैंने अपनी आँखों से देखा, इसे मौजज़ा इसलिए कहूँगा कि कोई मौला के दर पर कुछ भी मांगने के लिए आए, उसे खाली हाथ मौला नहीं लौटाते। ये इनका करम है। मौजज़ा मतलब यानी इनका करम। एक शख्स खड़ा हुआ है मेरे बराबर में, करीब 24 से 25 साल का। वो कहता है कि मौला यानी ईरान के, तकरीबन उसके पास 1 लाख रुपए किसी के कर्ज़े के रहे होंगे। कहता है कि मौला वो 1 लाख रुपए मांगने वाला बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है और ज़री से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। वो फरियाद कर रहा है मौला से कि मौला मेरे पास कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो मैंने इसी असना के अंदर देखा
कि एक शख्स पीछे से आता है, इशारा करता है, कहता है कि ले 1 लाख रुपए, जाकर के उसका कर्ज अदा कर, ज़रा आप मुझे जगह दे ताकि मैं मौसा दे सकूँ। ये बौसा नहीं दे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मौला दुनिया को बता रहे हैं, हमारे दरों पर आए, जो भी दर पर आ जाएगा इंशाअल्लाह उसकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस शर्त यह है कि इंसान सिद्क़ दिल से उन्हें पुकारे, और जब दिल की गहराइयों से उन्हें पुकारता है तो ये चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बयान में नहीं की जा सकती, इसलिए कि इंसान की अक्ल कासिर है अभी बहुत सी ऐसी चीज़ों को समझने के लिए कि जो उसके मेयार के एतबार से अक्ल पे आज खरी नहीं उतरती। मसलन आपको कोई कहे कि एक आदमी इधर से उधर गया है तो आप कहें कि क्या बातें करते हो, लेकिन जिसने उसे देखा है जाते वक्त वो इस बात की गवाही दे सकता है कोई आदमी यहाँ से होकर के गुजरा है। मसलन बहुत से ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर अक्सर देखा गया है कि नूर की सवारियाँ गश्त करती है। जब ज़ुव्वार देखते हैं तो नूर की कश्तियों को देखते हैं, नूर की सवारियों को देखते हैं आसमान पे। इसी तरीके से जो हरम मुतहर है उसमें एक 8वें इमाम का हरम ऐसा है जिसके अंदर नूरानी सवारियाँ देखी जाती हैं। अब वो कौन नसीब नूरानी सवारियाँ हैं, न जाने कौन कौन सी बीवी आती है बीवियों की शक्ल में, कभी जनाब सारा, कभी जनाब हव्वा, कभी जनाब मरियम और कभी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की इतनी खसूसियात हैं कि उसको घंटों, महीनों और सालों के अंदर समेटा नहीं जा सकता है। बस मुख्तसर यह है कि आपका नाम ही रज़ा है, और हम क्या कहते हैं दुआ कुमैल के अंदर, या सरियर रज़ा, ए कायनात में सबसे जल्द राज़ी हो जाने वाले। तो आप सोचिए इमाम का लक़ब ही रज़ा है, तो अगर हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वसीले से मांगेंगे तो खुदा हमसे कितनी जल्दी राज़ी हो जाएगा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि आज यहाँ पर खड़े होकर के शिफ़ा जिन लोगों के लिए दुआ करनी है, शिफ़ा की जाली पे जाकर इमाम रज़ा के वसीले से सब लोग मिल कर के दुआ करेंगे ताकि तमाम तर परेशानियाँ दूर हो जाए। और जो लोग मुनाजात जिनकी याद है वो मुनाजात पढ़ेंगे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, ताकि उर्दू के अल्फाज के ज़रिए से हम दिलों का हाल इमाम रज़ा तक पहुँचा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।